एक ही विचार यदि लंबे समय तक हमारे दिमाग में रुका रहे तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो दोस्तों, एपी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि एक ही विचार हमारे दिमाग में बहुत समय तक अटका रहे तो इससे हमें किस तरीके की मानसिक परेशानियां हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि यदि एक ही विचार काफी लंबे समय तक हमारे दिमाग में अटका रहे या रुका रहे तो हमें भविष्य में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर हमें ये समझना होगा कि पहले विचार क्या है और यह हमारे दिमाग में क्यों अटका हुआ है, किस वजह से अटका हुआ है, इसको हम समझते हैं। कोई भी नेगेटिव थॉट है जो हमें परेशान कर रहा है उसको हमने गलत तरीके से जर्नलाइज कर लिया है और अब वह हमारे दिमाग में अपना घर करके बैठा हुआ है, वह दिमाग से नहीं निकल रहा है और अपने साथ में और भी बहुत सारे थॉट लेकर के आ रहा है जो हमें हानि पहुंचाते हैं। तो वह जो थॉट है वह आपको यदि 15 से 20 दिन आपके दिमाग में रह जाता है तो उससे आपको डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। धीरे धीरे आपको उसमें डिप्रेशन होगा और हो सकता है बहुत बार क्या होता है कि आप अत्यधिक मात्रा में इसके अंदर जर्नलाइज कर लेते हैं तो आपको ओसीडी भी हो सकती है। तो कोई भी विचार है जो नेगेटिव है उसे आपने काफी लंबे समय तक अपने दिमाग में रहने का मौका दिया है तो इससे आपको डिप्रेशन या ओसीडी हो सकती है। इससे आपको पूरी तरह से जागरूक रहना पड़ेगा और अपने दिमाग के अंदर पूरी तरह से नेगेटिव विचारों पर रोक लगा दे, नेगेटिविटी को न घुसने दे। इससे ओसीडी डिप्रेशन आपको हो सकता है, ये हमने समझ लिया, परंतु इसके बाद में इसकी स्टेज चेंज होती रहती है। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप इसे और भी अच्छी तरह से समझ जाओगे। आज से 2 साल पहले क्या हुआ था, किसी सफरर ने मेरे को अपनी केस हिस्ट्री बताई थी और उसके अंदर उसने यह चीजें मेरे साथ शेयर की थी कि शुरुआत में उन्हें एक नेगेटिव थॉट था, उसे पकड़ करके वह इस नेगेटिविटी के साथ जीते रहे। कम से कम 20 से 25 दिन इसमें बीत जाने के बाद में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, संभवतः उन्हें डिप्रेशन हो गया। अब उसने किसी से नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, उसके बिहेवियर में तरह तरह के चेंजेस आने लगे, उनका व्यवहार डिस्टर्ब होने लगा, माइंडसेट पूरी तरह से बिगड़ गया। अब उनको क्या हुआ कि ये चीज यही नहीं रुकी, उसके बाद में उन्होंने इसका कोई उपाय नहीं किया तो उन्हें धीरे धीरे इसके अंदर ओसीडी भी हो गई। ओसीडी भी उन्हें काफी समय तक रही, फिर भी उन्होंने एडजस्ट करते रहे, किसी से कुछ नहीं कहा। ओसीडी को वह साथ लेकर चलते रहे। जब उनके घर वालों ने उस प्रॉब्लम के बारे में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो घर वालों ने भी उसे अपने हाल पे छोड़ दिया और ऐसा करते करते उस ओसीडी के अंदर उन्हें 1 से 1.5 साल रहने के बाद में स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। अब उनकी जो हालत थी वह बद से बदतर हो गई। तो शुरुआत में आपके पास में एक नेगेटिव थॉट था जिसको लेकर के आपने इतने आगे तक जाने के बाद में 3.5-4 साल चलने के बाद में आपको यह नौबत आ गई कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया और स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी उन्हें कैटाटोनिक फेज में वह चले गए। कैटाटोनिक फेज वह फेज होती है स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति मूर्छित सा ही रहता है। 2 से 2.5 साल इसके अंदर उनका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद में वह इससे ठीक हुए। तो इसमें समझने वाली एक चीज है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बढ़ावा किस तरीके से दिया। इस तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम को बढ़ावा नहीं देना है, उस प्रॉब्लम को समझना है, समझ करके उसका सॉल्यूशन करना है, क्योंकि शुरुआत होती है एक नेगेटिव थॉट से और वह नेगेटिव थॉट आपकी पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। तो आपको भी अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति पूरा अवेयर रहना है, अपनी इन प्रॉब्लम को पहचानना है और यदि कोई छोटी से छोटी समस्या भी आपको है तो उसे जितना जल्दी हो सकता है उसे ठीक करें, क्योंकि यह बाद में बड़ी बनने लगती है। यह आपके ब्रेन के क्राइटेरिया को इस तरीके का बना देती है। तो इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सकता है आपने समझना है, समझ करके ठीक करना है और यदि आपको इसमें खुद से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।